हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हाउस। दोस्तों, आज की कहानी है एक राजा और एक किसान की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपने राज्य की असली स्थिति का अंदाज नहीं था। वह अपने महल में रहते हुए सोचता था कि उसके राज्य में सब कुछ सही चल रहा है। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में वेश बदलकर अपने राज्य का हाल जानूं। उसने साधारण कपड़े पहने और एक आम आदमी की तरह गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी गरीब और भूखे थे। गांव के किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते, पर उनकी हालत दयनीय थी। राजा को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह जानना चाहता है कि लोग उसके राज्य में कैसी जिंदगी जी रहे हैं और उनके दुख सुख में कैसे साझेदारी कर सकता है। चलते चलते राजा की मुलाकात एक किसान से हुई जिसका नाम रामू था। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। राजा ने रामू से पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, हमारी जिंदगी कठिन जरूर है, लेकिन हम मेहनत करके अपनी रोटी कमा लेते हैं। अगर फसल अच्छी होती है तो अच्छा है, नहीं तो भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेते हैं। राजा ने सोचा कि ये किसान तो बहुत ही संतोषी और मेहनती हैं। उसने किसान से पूछा, तुम्हारे पास अपनी जमीन है या किसी और के लिए काम करते हो? रामू ने कहा, महाराज, मेरे पास थोड़ी बहुत जमीन है, उसी में अनाज उगाता हूँ। कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा है। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, तुम्हें कभी राजा से कोई शिकायत नहीं होती? रामू ने कहा, नहीं महाराज, राजा हमारी रक्षा करते हैं और अगर उन्हें हमारी तकलीफों का पता चलेगा तो वो जरूर मदद करेंगे। बस हमारी यही आशा है। राजा ने रामू के विचारों और उनकी संतोषी प्रवृत्ति से बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया कि असली सुख तामझाम में नहीं बल्कि दिल से संतुष्ट होने में है। उसने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए काम करेगा। महल लौटने के बाद राजा ने तुरंत ही कई नए नियम बनाए, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई और कृषि से जुड़ी सुविधाएं दी। राजा ने अपने राज्य के हर गांव में जाकर लोगों से उनकी समस्याओं को जाना और उनके हल निकाले। धीरे धीरे किसानों की स्थिति में सुधार आने लगा। वे खुशहाल होने लगे और राजा की जय जयकार करने लगे। रामू किसान की मेहनत, संतोष और आशा ने राजा को एक नया दृष्टिकोण दिया। राजा को समझ में आ गया कि असली सुख प्रजा के सुख में है। इस तरह राजा ने अपनी पूरी जिंदगी प्रजा की भलाई के लिए समर्पित कर दी और उसकी प्रजा उसे एक न्यायप्रिय और आदर्श राजा के रूप में हमेशा याद करती रही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों, एक सब्सक्राइब कर लीजिए।